ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने जाना कि किस तरह विदुर जी उद्धव जी से अपने कुल का विनाश किस तरह से हुआ और भगवान की क्या क्या लीलाएं थी उनके बारे में जाना। और अपने कुल का विनाश जानकर वे खिन्न मन से आगे उद्धव जी से पूछने लगे कि उद्धव जी, मुझे भगवान की आगे की लीला बताइए। तब उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय जी के आश्रम में जाकर भगवान की लीला वहाँ से जानिए, क्योंकि भगवान ने जब इस लोक को छोड़ा तब उन्होंने कहा कि आपके बारे में कि आप मैत्रेय जी से मिलें, ऐसा उन्होंने मेरे माध्यम से आपको कहलवाया है। विदुर जी ऐसी बात सुनकर अपने मन में गदगद हो गए और अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सोचा कि परम प्रिय भगवान अपने भक्तों के बारे में कितना सोचते हैं। यह विचार करते करते वे मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए और वहाँ से वे भगवान की लीला जानने लगे। दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि वराह अवतार कैसे हुआ और भगवान ब्रह्मा जी ने इस संसार की किस तरह उत्पत्ति की। तो आइए जानते हैं आज के इस पावन महात्म्य को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये पावन महात्म्य। विदुर जी जब मैत्रेय जी के आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्हें प्रणाम करके भगवान की लीला पूछी, तब मैत्रेय जी ने उन्हें धीरे धीरे करके इस सृष्टि की रचना कैसे की भगवान ने और किस तरह इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इसके बारे में बताते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना को लेकर चिंतित बैठे थे कि मैंने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बनाए हैं, लेकिन इस सृष्टि की और प्रजा की वृद्धि तो नहीं हो रही है। जब ब्रह्मा जी इसी बात का विचार कर रहे थे तो अकस्मात ही ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा जी का नाम है कै, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहा गया। जो कै नाम से विभक्त हुआ उसे काय कहा गया। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तब से वे भोग क्रिया द्वारा प्रजा की वृद्धि करने लगे। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें से प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मंझली कन्या देवहूति करदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीलाओं में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदि राज महर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापत्र थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिसके हृदय में श्री मुकुंद के चरणा अरविंद विराजमान हैं, उन भक्त जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्य को बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल दे देता है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्र भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय जी का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीव को प्रदान करने वाले पिता हैं। तथापि हम आपकी संतान कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद,
हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी भी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिसमें इस लोक से हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परम लोक में सद्गति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वी पते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूं कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या के साथ अपने ही समान गुणवती संतान उत्पन्न करो और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी मुझसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते उनका सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल पे चली गई है। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा काम पूर्ण करेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासिका छिद्र से अकस्मात ही अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, शुकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरे के बराबर दिखाई देता था, किंतु एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ रूप पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि अपनी गर्जना से दिशाओं और प्रतिध्वनित करने लगे। ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली माया में वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गर्जना सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और फिर अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों से आघात करते हुए बादलों को छितरते लगे और उनका शरीर बड़ा कठोर था। त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले
मरीचि आदि मुनियों को वे बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारने लगे। उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब बड़े वेग से मानो समुद्र का पेट फटने लगा। उनमें से बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण ध्वनि शब्द उठने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उताल तरंग रूप भुजा को उठाकर वह बड़े ही आर्त स्वभाव में, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा हो। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जल राशि में उस पार पहुंच गई। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उदत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर दिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रखकर रसातल से ऊपर लाए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से उनकी थुथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों से कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांत की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले। तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो, यज्ञपते आपकी जय हो। इस प्रकार सभी ऋषि मुनि भगवान की बारंबार जय जयकार करने लगे और अनेकों मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके उनकी स्तुति करने लगे, जिससे भगवान उन पे प्रसन्न हुए और वे बारंबार कह रहे थे कि हे देव, आपकी योग माया और सत्व गुणों से ये संसार मोहित हो रहा है, आप इसका कल्याण कीजिए। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है, तो उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तपों को दूर कर देती है। जो मनुष्य उनकी इस मंगलमय मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है और कहता है, उनके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनंत वत्सल और स्नेह से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुटकारा देने वाले भगवान की प्राचीन कथाओं को अपने कर्ण पटु से एक बार पान करने पर उनकी ओर से मन हटा लेगा। तो दोस्तों, यह था वराह अवतार की कहानी और किस तरह पृथ्वी को रसातल से ला करके इस सृष्टि की रचना की। तो आप लोगों को अगर यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आगे की महिमा अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।